सलमान खान किक 2 पर, अजय देवगन रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, शैतान 2, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, दृश्यम 3, अक्षय कुमार वेलकम टू द जंगल, ऋतिक रोशन वॉर 2, क्रिस 4। सवाल है कि क्या बॉलीवुड अब सिर्फ सिक्वल के सहारे टिकी हुई है? बताइए, बागी 4 आ रही है। बागी 3 की IMDb रेटिंग 2.2 है। सिक्वल का इतिहास नया नहीं है। 2006 में यह सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ 2 फिल्मों से, लेकिन असल खेल शुरू हुआ 3 फिल्मों के बम्पर सक्सेसफुल होने से। साउथ में भी जो फिल्में चल रही हैं उनका भी सिक्वल तो आ ही रहा है। तो सवाल है फिर बॉलीवुड में प्रॉब्लम कहां है? बॉलीवुड खत्म। सवाल है कि क्या बॉलीवुड अब सिर्फ सिक्वल के सहारे टिकी हुई है? क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आप 2025-26 में आने वाली फिल्मों की लाइनअप देखिए, खास करके आप बड़े स्टार्स की आने वाली फिल्मों पर एक नजर डालिए। सभी स्टार्स किसी न किसी बड़े फ्रेंचाइजी के सहारे खड़े मिलेंगे या अपनी ही किसी फिल्म की सिक्वल पर काम करते हुए दिख जाएंगे। शाहरुख खान पठान 2 पर काम कर रहे हैं, सलमान खान किक 2 पर, और आमिर खान की तारे ज़मीं पर के सिक्वल के अलावा गजनी 2 की भी आने की खबर है। अजय देवगन रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, शैतान 2, दृश्यम 3, अक्षय कुमार वेलकम टू द जंगल, ऋतिक रोशन वॉर 2, क्रिस 4, टाइगर बागी 4। बागी 4। खैर देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। आप स्क्रीन पर लगी तस्वीर को देखकर इनकी लाइनअप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि बोलते बोलते 3.5 घंटे निकल जाएंगे पर लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दरअसल हिंदी फिल्मों में सिक्वल का इतिहास नया नहीं है। 1943 में एक फिल्म आई हंटर वाली की बेटी। यह फिल्म 1935 में आई हंटर वाली का सिक्वल। हालांकि एक लंबे गैप के बाद 2006 में यह सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ 2 फिल्मों से, फिर हेरा फेरी और लगे रहो मुन्ना भाई, फिर धूम 2, क्रिस, दबंग 2, सिंघम रिटर्न्स, टाइगर जिंदा है, मर्डर 2, 3, वेलकम बैक। एक के बाद एक फिल्में आते ही गईं, लेकिन असल खेल शुरू हुआ 3 फिल्मों के बम्पर सक्सेसफुल होने से। धूम 3, बाहुबली 2 और KGF 2। ये वो फिल्में हैं जो अपने अपने समय में ट्रेंड सेटर बनी, और अब आप देख लीजिए 2022 के बाद से सिक्वल की बौछार है, और KGF 2 के बाद से तो 1000 करोड़ वाला नया चरस ही शुरू हो गया है। सबको बाहुबली, KGF और एनिमल, इन्हीं 3 फिल्मों के तर्ज पर फिल्में बनानी है। अधिकतर बिग बजट फिल्मों में इन्हीं 3 फिल्मों का रेफरेंस आपको मिल रहा होगा। दरअसल हर डेकेड में फिल्मों का एक तयशुदा जॉनरे होता है और उसी के इर्द गिर्द फिल्में बनती हैं। 2010 के आसपास आप देखिएगा कि पुलिसिया सिस्टम के ऊपर खूब सारी फिल्में बनी। हर फिल्म स्टार को सुपर कॉप ही बनना था। 2015-17 के बाद लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर हावी हुए। बाहुबली, रॉकी भाई और अभी पुष्पा। शाहरुख खान जब सारी तरह के एक्सपेरिमेंट करके जब थक गए तो जवान और पठान लेकर आए, और दोनों फिल्मों का बिजनेस 1000 करोड़ से ऊपर का रहा। दिक्कत क्या है कि ये जितने भी स्टार्स हैं, इनको इसी हिट फॉर्मूला का अब चस्का लग गया है, और अब आप मानिए या ना मानिए, ये सबसे बड़ा रीजन है कि बॉलीवुड अब काफी हद तक सिक्वल और फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही डिपेंडेंट हो चुका है। प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिल्म अब इंडस्ट्री जो बन चुकी है। आप पूरे पैटर्न को देखिए ना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सिंघम 2011 में रिलीज हुई, सिंघम अगेन 2024 में रिलीज होती है। आज रोहित शेट्टी का अपना कॉप यूनिवर्स है, तो यशराज का स्पाई यूनिवर्स, साजिद नाडियाडवाला का हाउसफुल फ्रेंचाइजी है, किक भी इन्हीं का है, अमर कौशिक का हॉरर यूनिवर्स। अरे हाँ, एक स्त्री 2 हिट क्या हुई आप देख लीजिए, हॉरर कॉमेडी की बाढ़ आ गई। बॉलीवुड इसी लूप होल में फंस चुका है। कुछ नया ट्राई ही क्यों करना है? बताइए, बागी 4 आ रही है। बागी 3 की IMDb रेटिंग 2.2 है आउट ऑफ 10। मुझे तो इनके गट्स को सलाम करना है भाई। ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ खास खुन्नस है, तो ऐसा नहीं है। बागी 1, 2, 3 तीनों की तीनों फिल्में साउथ फिल्म की रीमेक है। मतलब इस पैटर्न को देखकर तो यही लगता है कि बागी 4 भी किसी न किसी सक्सेसफुल तमिल या तेलुगु फिल्म की रीमेक होगी, लेकिन पोस्टर पर लिखा हुआ है दिस टाइम ही इज नॉट द सेम। टाइगर श्रॉफ का लुक काफी हद तक तो एनिमल का अजीज टाइप ही लग रहा है। मतलब कहाँ किसी पार्ट में एक्टर को आपने सेना का जवान दिखाया था और उसको आप नशेड़ी और कसाई टाइप दिखा रहे हैं। एक हाथ में दारू की बोतल है, दूसरे हाथ में फरसा, और खुद नशे में धुत कमोड़ पर बैठा हुआ है। कमाल है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलहाल इसी का ट्रेंड चल रहा है। उसी तर्ज पर अब बागी 4 भी जाती हुई दिख रही है। बागी 4 ही क्यों, दरअसल अब तो यही लगता है कि हर दूसरी तीसरी फिल्म उसी फॉर्मेट की है।
अगर जो नहीं है तो कोई एक सीक्वेंस वैसा डाला जा रहा है। मार्को, फतेह इसका जीता जागता उदाहरण है। यहां तक कि बेबी जॉन में भी जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को नरभक्षी टाइप ही दिखाया जा रहा है। हाल फिलहाल ट्रेलर आया है बैड एस रवि कुमार का, आप देखिए उसमें भी चेन सॉ से आदमी को बीचों बीच काट दे रहे हैं। भले उसको देखकर हंसी आ जाए, पर बनना सबको कसाई ही है। दूसरी तरफ ऑडियंस को तो कंटेंट चाहिए, जो इस वक्त साउथ की फिल्मों से उन्हें मिल रही है। साउथ इंडस्ट्री में सब तरह के जॉनरे की फिल्में बन रही हैं, इमोशनल जॉनर से लेकर के रोमांटिक तक, और मसाला फिल्मों के तो वो बादशाह है ही। आप 2024 में मलयालम फिल्म को देखिए ना, एक से बढ़कर एक लव स्टोरी, हॉरर, इवन कॉमेडी और एक्शन का मिक्सअप, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो सवाल है फिर बॉलीवुड में प्रॉब्लम कहाँ है? जवाब है चीजों का अति से भी ज्यादा कमर्शलाइज होना और कंटेंट को ताक पर रखना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ बचा ही नहीं है, ना ही इस बात के भी हम सपोर्टर हैं कि अब बॉलीवुड खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैडॉक फिल्म्स ने 2028 तक का प्लान सामने रखकर तहलका मचा दिया है। वो बात अलग है कि इसमें भी सिक्वल है। खैर, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट की जा रही फिल्मों में अब पहले जैसे बात देखने को नहीं मिल रही है। साउथ में भी जो फिल्में चल रही हैं उनका भी सिक्वल तो आ ही रहा है, KGF 2, पुष्पा 2, लेकिन ये लोग नया बना के उसमें कुछ नया कर रहे हैं, जबकि बॉलीवुड अभी भी 2010 के आसपास चलने वाली चीजों को ही ढो रही है। ABCD 3 यानी स्ट्रीट डांसर में नोरा का हाय गर्मी के अलावा अगर आपको कुछ याद हो तो बता दीजिए। उसी तरह सड़क 2 आई, घायल 2 आई, तीनों की तीनों फिल्में पिट गई। बॉलीवुड क्यों, साउथ में भी जब जरूरत से ज्यादा चीजों को खींचने का प्रयास किया गया है तो चीजें बिखर गई हैं। हाल फिलहाल का उदाहरण लेना है तो आप कमल हसन की इंडियन 2 को देखिए, बुरी तरह फ्लॉप हुई। हाँ, इस मामले में गदर 2 अपवाद है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी कॉन्फिडेंस में सनी पाजी बॉर्डर 2 भी अनाउंस कर दिए हैं। कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा, हमारी नॉस्टैल्जिया की भद्द पिटेगी। देखिए, आप मसाला फिल्म भी बनाइए तो नए पैटर्न का बनाइए ना, कॉमेडी बनाइए तो उसमें कुछ नया बनाइए ना। सब जगह सिक्वल खेल रहे हैं। ये लोग अभी तक गोलमाल और हाउसफुल में ही फंसे हुए हैं। हाल फिलहाल की खबर है मस्ती 4 आ रही है। आप उंगली पर गिन लेंगे बॉलीवुड की ऐसी कई एक्शन और कॉमेडी फिल्में, और देखिए उनका सिक्वल पर काम चल रहा होगा। हमारा मानना है कि इस सिक्वल और फ्रेंचाइजी मॉडल से बाहर निकलकर कुछ नया क्रिएट करना होगा, तभी कुछ मजा आएगा। क्योंकि सिंघम 3 भले ही 300 करोड़ कमा ली, लेकिन फिर भी हिट है या नहीं है इसको लेकर के कंफ्यूजन है। लेकिन फिर भी देखिएगा, फ्रेंचाइजी बेस्ड फिल्में जब भी आएंगी एडवांस बुकिंग होगी, लोग देखने भी जाएंगे, और वही लोग फिर पिक्चर को गरियाएंगे भी कि पहले पार्ट जैसा मजा नहीं है। मजा नहीं है तो फिर देखने क्यों चले जा रहे हैं? और आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं, इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि हमेशा ये कहने से नहीं चलेगा कि बॉलीवुड में अब पहले जैसी बात नहीं रही।